के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या डेड ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर बेटा डिपेंड्स होते हैं, तो दीज बैक्टीरियाज इज नाउन एज द सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, उनसे अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, गेन करते हैं, तो दीज बैक्टीरियाज इज नाउन एज द सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने न्यूट्रिशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो किससे गेन करते हैं? अपने न्यूट्रिशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं। तो दिस टाइप बैक्टीरियाज इज नाउन एज पैरासिटिक बैक्टीरिया। सो दीज बैक्टीरियाज इज नाउन एज द पैरासिटिक बैक्टीरियाज। क्लियर? अब आगे हम लोग बात करते बेटा कि भाई सैप्रोफिटिक जो बैक्टीरियाज हैं, ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज बेटा कंप्लीटली हम लोग देखते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के। अब दीज बैक्टीरियाज इज आल्सो टू टाइप। सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज इज आल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट इज द ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक bacteria, and second other is the facultative saprophytic बैक्टीरिया। अब ये क्या हैं? ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव का मीनिंग क्या होता है? तो ऑब्लिगेट का मीनिंग होता है बेटा कंप्लीटली डिपेंड हो, जिसके ऊपर वो उसी के ऊपर हो। यदि वो अवेलेबल नहीं हो पाए तो उसकी एब्सेंसी में वो अपने न्यूट्रिशन को गेन नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, यानी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज जो कंप्लीटली डिपेंड किन के ऊपर होते हैं? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। इफ़ यदि ये उन्हें अवेलेबल नहीं हो पाते तो वो अपने न्यूट्रिशन को गेन नहीं कर पाते हैं या फिर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, यानी ये कंप्लीटली बेटा कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। तो दिस टाइप बैक्टीरियाज इज नोन एज द ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल की हम लोग बेटा बात करें तो बैसिलस वल्गेरिस। यदि इसके एग्जाम्पल की मैं बेटा बात करूं तो एग्जाम्पल बैसिलस वल्गेरिस। तो बैसिलस वल्गेरिस is the obligate saprophytic bacteria, and next other is the Clostridium botulinum. Clostridium और वो आपके क्या है? बोट्यूलियम ना। टिटेनी रोग का जो पैथोजन होता है वो यही आपके क्लस्ट्रोडियम बोट्यूलियम। तो ये कैसे बेटा? ऑब्लिगेट सैप्रोफिटिक बैक्टीरियाज है। अब हम लोग बेटा फैकल्टेटिव की बात करें तो फैकल्टेटिव का मीनिंग होता है ऐसे बैक्टीरियाज जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड तो हैं, यानी सैप्रोफिटिक नेचर के तो हैं, लेकिन यदि उन्हें ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाए तो इनकी प्रेजेंसी में भी ये बेटा अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, यानी अदर से अपने न्यूट्रिशन को गेन कर लेते हैं। यानी दिस बैक्टीरियाज आर नॉट कंप्लीटली सैप्रोफिटिक। दिस बैक्टीरियाज आर नॉट कंप्लीटली सैप्रोफिटिक, बट दे आर आल्सो पैरासिटिक, यानी लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अदर ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। क्लियर? तो ये होते हैं बेटा आप लोगों के फैकल्टेटिव। और यदि इस टाइप के हम लोग बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल की बात करें तो वो आपके सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस। एग्जाम्पल की बात करूं तो सूडोमोनास और फिर आप लोगों के हैं स्टेफाइलोकोकस। ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो किस नेचर के होते हैं बेटा? फैकल्टेटिव सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइप क्लियर किया है हेटेरोट्रॉप्स का, सैप्रोफिटिक। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं कि अदरवाइज यदि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड नहीं है और यदि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो दिस टाइप के हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पैरासिटिक बैक्टीरिया। एंड दे आर आल्सो टू टाइप, and they are also two type. First is the वही बेटा आप लोगों के obligate parasitic bacteria, and second other is the facultative parasitic bacteria. First is the obligate parasitic bacteria and second other is facultative. वही मीनिंग होगा कि ऐसे बैक्टीरियाज जो अपने न्यूट्रिशन के लिए ओनली डिपेंड किनके ऊपर हो बेटा? लिविंग विंग की प्रेजेंस में ही अपने आप को सरवाइव करते हैं, यानी ये ऑलरेडी पैरासिटिक होते हैं। यानी ऑलवेज ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, यानी ओनली लिविंग विंग से ही अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। यदि वो अवेलेबल नहीं होते तो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते। ऐसे बैक्टीरिया की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री is the obligate parasitic bacteria, and second other is the facultative parasite. फैकल्टेटिव पैरासाइट, इसका मीनिंग क्या है कि भाई लिविंग विंग पे के ऊपर डिपेंड तो है। व्हाट इफ यदि उसे ये अवेलेबल नहीं हो पाए तो फिर भी ये अपनी लाइफ न्यूट्रिशन के लिए बेटा क्या होते हैं? किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी ये डू नॉट ऑलवेज पैरासाइट, सिंपल मीनिंग तो ये है। तो पैरासाइट नहीं होते, यदि अवेलेबल नहीं होते डेड से भी ऑब्टेंड कर लेते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से भी अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसे होते हैं बेटा आपके फैकल्टेटिव पैरासाइट। एग्जाम्पल की बेटा मैं बात करूं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एग्जाम्पल। लेप्री तो आपके ऑब्लिगेट हैं और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ना, टीबी का जो पैथोजन है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का, वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो वो कैसा होता है बेटा? फैकल्टेटिव पैरासिटिक बैक्टीरिया की फॉर्म होता है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने हेटेरोट्रॉप्स के अंदर या तो डिपेंड अपॉन बात की है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या डिपेंड अपॉन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन कई बार क्या होते बेटा, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ईच अदर डिपेंड होते हैं। यहां तो एक ही डिपेंड है, इनमें तो हम जो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड है, ये हम लोग बात कर रहे हैं तो ये लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो जिस मटेरियल के ऊपर डिपेंड होते हैं
उसके लिए भी यूज, वो भी उससे कुछ न कुछ गेन करता है और उससे भी कुछ गेन होता है। और ऐसे नेचर के बैक्टीरियाज को हम लोग बोलते हैं बेटा सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो नेक्स्ट कैटेगरीज हेटेरोट्रॉप्स की होती है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। यानी सिम्बायोटिक को समझे तो हम साथ साथ कि भाई ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है बेटा, मैं एक बता देता हूं, और एक ये ऑर्गेनिज्म है, ये एक बैक्टीरियल स्पीसीज है, ये एक बैक्टीरिया, ये बेटा इसके ऊपर डिपेंड है, ए डिपेंड्स अपॉन बी और बी इज डिपेंड ऑन ए। तो अब इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर बेटा क्या है, डिपेंडेंसी है ना। जैसे मैं, आप लोग देखें, आप मेरे ऊपर डिपेंड हो और मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं। यदि मैं आपको नहीं मिलूंगा तो आपको कहां से बायोलॉजी की टीचिंग करोगे, पढ़ोगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। और यदि मैं आप मेरे को नहीं मिलोगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा। तो अपन दोनों एक ईच अदर क्या है, डिपेंड्स है ना। तो बात वही हम लोग कर रहे हैं कि ऐसे बैक्टीरियाज जो ईच अदर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं वो होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। और जनरली ये सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज का जो सिग्निफिकेंस है बेटा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो सिम्बायोटिक नेचर के बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं लेग्यूम प्लांटों की रूट के अंदर, आगे पढ़ेंगे अपन लोग, राइजोबियम एक बैक्टीरियम स्पीसीज होती है, राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है बेटा, ये एक बैक्टीरियाज है। राइजोबियम क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब ये क्या बोल रहा हूं बेटा, ये बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, उन लेग्यूम प्लांट्स की रूट में, रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट, इनकी रूट के अंदर बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बैक्टीरियाज इन प्लांट की रूट के साथ अपना लाइफ को सरवाइव करते हैं, यहां से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये इसके ऊपर डिपेंड हो गया। अब ये इन पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि बेटा ये बैक्टीरिया जब इससे न्यूट्रिशन गेन करेंगे तो उस टाइम इनके अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर डेवलप होगी, नोड्यूल, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होगी। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपके एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, तो उस मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर इस कंसेप्ट को और बाकी का क्लियर करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज की बात की। तो आपके एक टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वो आज फिनिश होता है कि हम लोगों ने 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है। फर्स्ट इज द autotroph. Autotroph is also 2 type, photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs. नेक्स्ट बात की थी हम लोगों ने हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर 3 टाइप्स हम लोग डिस्कस करके आए हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक इज आल्सो 2 टाइप, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, एंड पैरासिटिक इज आल्सो 2 टाइप, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। विद एग्जाम्पल हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।